जय माँ पाथरी वाली, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज का विषय कुलदेवी से संबंधित है। कैसे आप अपने घर की कुलदेवी को, घर की शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके घर के अगर आपकी कोई मनोकामना वह भी पूर्ण होती रहे, ठीक है, और आपका जीवन एकदम सुखमय बना रहे। घर की कुलदेवी वह माता होती है जो आपके घर का पालन पोषण करती है, आपके घर को रक्षित करती है, आपको तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं से बचाती है। आप घर की कुलदेवी के कारण ही आपका उस कुल में जन्म होता है। इस प्रकार से कुलदेवी की तो अद्भुत महिमा है, ठीक है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते कैसे। देखिए, जब भी आप अपनी कुलदेवी को पूजते हैं तो आप पहले तो ये जानिए कि आपकी कुलदेवी है कौन। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप माँ दुर्गा को कुलदेवी के रूप में पूज लीजिए, उनकी सेवा करके देखिए, आपको कुलदेवी अपने आप दर्शन दे देंगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक घी का दीपक लेना होगा, ठीक है, उसमें लाल कलावा लगा के माँ का दीपक जलाना होगा, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, एक पानी वाला नारियल 10 रुपये के ऊपर से दरखास्त अपनी कुलदेवी के नाम की रख दीजिए। शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के सामने हमारी जो भी कुलदेवी है हमको दर्शन दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, ऐसे पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको ज्ञात आपकी कुलदेवी कौन है, उनका धाम कहाँ है, तो आप उनका जो विशेष दिन होता है, हर एक कुलदेवी का दिन होता है। जैसे माता दुर्गा का दिन है शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार है तो माता दुर्गा की विशेष पूजा होती है। माता काली का शनिवार है तो विशेष पूजा होती है शनिवार के दिन माता काली की, ठीक है। जैसे माता पाथरी वाली उनका दिन बुधवार है, माता शीतला का दिन भी बुधवार है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे सोमवार भी रहता है। इस प्रकार से हर एक घर की कुलदेवी का एक विशेष दिन होता है। तो आप उस दिन माँ को जो भी आप भोग लगाना चाहे, लड्डू बर्फी जलेबी जो आप भोग रखना चाहिए वो रखिए, और कपूर पर 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची का, पान की पत्ती पर उनको भोग अवश्य दीजिए, ठीक है। और कम से कम महीने में एक बार उनके धाम पर अवश्य जाइए, ठीक है, उनका पूजन अर्चन करके आइए, जिससे आपकी कुलदेवी की आप पर पूर्ण कृपा बनी रहे। और एक बात इसमें अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत सारे हिंदुओं के घरों में कुलदेवी को, घर की शक्तियों को गंदा भोग दिया जाता है, मुर्गा बकरा आदि की बलि दी जाती है, उसे बंद कर दीजिए, वरना आने वाली आपकी पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा। वरना वो शक्ति आपके घर के बच्चों की, आपके घर के व्यक्तियों की बलि लेना शुरू कर देंगी। और आप इसमें ये भी जान लीजिए, आपके घर की कुलदेवी कहीं कोई डाकनी पिशाचनी कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है जो आगे चलकर आपके घर का वंश ही खत्म कर दे, ये भी अवश्य जान लीजिएगा। तो वो तो मैंने बता दिया कुलदेवी को आप कैसे जानेंगे। उसके बाद हनुमान जी के साथ उनको अवश्य पूजिए कुलदेवी को, ठीक है। आप मंगल या शनि के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, 5 लड्डू, 1 मीठा पान और 1 जनेऊ खड़ाऊ उनको अवश्य अर्पित करेंगे। ये तरह नहीं कर सकते तो 5 लड्डू, 1 मीठा पान ले जाइएगा, दीपक ले जाइएगा, और हनुमान जी से विनती करिएगा, वही मंदिर में बैठ के 11 श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, और हनुमान जी से विनती करिएगा कि हमारे घर की कुलदेवी अगर बंधन में तो उनको मुक्त करो, हम पर वो पूर्ण कृपा करें, और आप माता के साथ हमेशा चलेंगे ताकि वो किसी बंधन में न आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की 11 हनुमान चालीसा हर मंगलवार को करके अपनी कुलदेवी को हर बंधन से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। माता के दर्शन अवश्य करते रहिए महीने में 2 महीने में, ठीक है, जिससे माता की आप पर असीम कृपा बनी रही, माता कभी बंधन में ना आए। क्योंकि जिसके घर की कुलदेवी बंधन में होती है वह उन लोगों की कमी के कारण होती है, उन लोगों के स्वार्थों के कारण होती है, ठीक है। क्योंकि माता को कोई बांध सके ऐसी किसी की औकात नहीं। लेकिन जब हिंदू अपने घर की शक्तियों को छोड़ देता है, जगह जगह धामों पर तांत्रिकों भक्तों के पास भटकता है और अपने घर की शक्तियों को भूल जाता है, तो फिर ऐसे में उसका पूरा वंश खत्म होना निश्चित रहता है। क्योंकि जो अपने घर की शक्तियों को नहीं खुश कर सकता वो बाहर के देवी देवता को क्या प्रसन्न करेगा, ठीक है। इसलिए जब भी किसी पर धाम पर जाएं, जैसे गंगा स्नान जाए, प्रयागराज संगम स्नान जाएं, तो अपने घर की कुलदेवी को भी कह के कि हे माता हम स्नान करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ स्नान करने चलो, ऐसे करके उनको भी लेके जाइए। उनको वहाँ पर आप उनके निमित्त दान कीजिए, दीप दान कीजिए, जिससे आपकी कुलदेवी आप पर पूर्ण कृपा कर दे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके घर पर कभी तंत्र ना हो पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की।